Hello, in this lesson we will learn about life in the plains. प्लेन्स में लाइफ कैसी होती है. What is plain? Plain means a plain is a flat land and level land. Plain एक समतल और एक जैसी भूमि होती है, उसे प्लेन कहते हैं. The large area of flat fertile land which lies towards the south of the northern mountains is called the northern plain. नॉर्थ माउंटेन के साउथ में जो फ्लैट और फर्टाइल लैंड है उसे नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं. दे स्ट्रेच फ्रॉम पंजाब टू आसाम. और ये जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं ये पंजाब से लेकर आसाम तक फैला हुआ है. The Satluj, Ganga and the Brahmaputra are the main rivers that flow through the northern plain. Northern plain से बहने वाली जो मुख्य नदियां हैं, मेन रिवर्स हैं, वो है सतलुज, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. These rivers originated in the Himalayas. ये जो मेन रिवर्स हैं ये हिमालय से, इनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है, ये हिमालय से बनकर निकलती हैं. These rivers originated in Himalaya. दे कैरी वाटर थ्रू आउट द ईयर. और हिमालय पर क्या होती है, बर्फ़ होती है और बर्फ़ पूरे साल पिघलती रहती है. जैसे जैसे बर्फ़ स्नो पिघलती है तो पानी नीचे आता है और ये नदियों में जाता है. तो इससे ये क्या रहता है, ये नदियाँ पूरे साल इनमें नदियों में पानी बना रहता है. दे ऑल्सो ब्रिंग विथ देम अ लार्ज अमाउंट ऑफ पेबल्स, सैंड एंड सिल्ट. और इसके साथ साथ ये नदियाँ बहुत बड़ी मात्रा में कंकड़, रेती और सिल्ट मतलब एक तरह से गाद होती है. गाद मतलब जो गाढ़ा 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 होता है, नीचे बैठा हुआ रहता है ना. जैसे मान लो पानी में मिट्टी है, अगर मिट्टी घोल देते तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है और पानी ऊपर आ जाता है. और जब पानी को हटा देते हैं तो जो नीचे मिट्टी, गीली गीली मिट्टी रहती है, उसको बोलते हैं गाद. तो इस टाइप से सिल्ट होती है. ये बहुत बड़ी मात्रा में ये माउंटेन के से जो पानी आता है उसके साथ में ये भी आता है. दिस मिक्सचर ऑफ पेबल, सैंड एंड सिल्ट इज कॉल्ड एलुवियम. और इस मिक्सचर को, जिसमें कंकड़, रेत और सिल्ट होती है, गाद होती है, इसे एलुवियम कहते हैं. ड्यूरिंग द रेनी सीजन the rivers overflow and leave behind alluvium on their bank which makes the soil in this area very fertile. अब जब रेनी सीजन होता है तो बारिश के पानी के साथ क्या होता है, जब पानी ओवरफ्लो होता है तो ये रिवर में जो पानी ज़्यादा भर जाता है, बाहर निकलता है, उसको ओवरफ्लो होता है, तब क्या होता है कि ये उस पानी के साथ साथ ये एलुवियम को भी नदी के किनारों पर छोड़ देती है. तो वहाँ पर जो नदी के किनारे पे जो सॉइल होती है उसमें जब ये एलुवियम मिल जाता है तो वहाँ की जो सॉइल है, मिट्टी है, वो भी बहुत फर्टाइल होती है. फर्टाइल मतलब उपजाऊ होती है. मतलब ये मिट्टी खेतों में डाली जाए तो इससे फसल बहुत अच्छी उगती है. सच सॉइल इज कॉल्ड एलुवियल सॉइल. और जब ये एलुवियम उस सॉइल में मिल जाता है तो उस सॉइल को एलुवियल सॉइल कहते हैं. इट इज़ वेरी गुड फॉर एग्रीकल्चर. और ये एग्रीकल्चर मतलब सिंचाई के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है. The northern plains can be divided into three parts: the Satluj river basin, Ganga river basin and Brahmaputra river basin. अब जो ये नॉर्दर्न प्लेन है ये 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू द रिवर्स. सतलुज रिवर बेसिन, गंगा रिवर बेसिन और ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, ये 3 पार्ट हैं. सी इन द मैप. यहाँ पर मैप में देखो ये नॉर्दर्न प्लेन है ना. यहाँ पर जितना भी ग्रीन कलर का ये पार्ट दिख रहा है आपको, ये सारा नॉर्दर्न प्लेन है, इसको नॉर्दर्न प्लेन कहते हैं. द सतलुज रिवर बेसिन. अब सतलुज रिवर बेसिन क्या है? द सतलुज रिवर बेसिन कवर्स द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन्स. नॉर्दर्न प्लेन्स के जितना भी वेस्टर्न पार्ट है उसको ये सतलुज रिवर कवर करती है, इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा. पंजाब और हरियाणा स्टेट भी इसी में आती है जिसको ये सतलुज रिवर कवर करती है. रिवर सतलुज अलॉन्ग विथ इट्स ट्रिब्यूटरी द ब्यास फ्लो थ्रू दिस प्लेन. अब ये जो रिवर सतलुज है ये इसकी जो और इससे सहायक नदियाँ निकलती है, मतलब इससे बनने वाली दूसरी नदियाँ हैं, उसमें जो व्यास नदी है वो इस प्लेन से होकर बहती है.
द सतलुज बेसिन डज नॉट गेट मच रेनफॉल। सतलुज बेसिन है, यहाँ पर ज़्यादा बारिश नहीं होती। सो वेल्स, ट्यूबवेल्स एंड कैनल्स हैव बीन डग टू प्रोवाइड वाटर फॉर क्रॉप्स। तो इस एरिए में जो क्रॉप्स के लिए पानी प्रोवाइड किया जाता है, उसके लिए यहाँ पर वेल मतलब कुएं और ट्यूबवेल्स होते हैं, कैनल्स नहरें, ये खोदी जाती है, जिसमें पानी छोड़ा जाता है इन नदियों का, और इसमें पानी कलेक्ट होता है और फिर यहाँ से ये पानी जो है खेतों को सिंचाई के लिए दिया जाता है। The Bhakra and Nangal dams built on river Satluj provide water for irrigation and to generate electricity। इसी तरह से जो सतलुज रिवर पर भाखरा डैम और नंगल डैम, देखो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, है ना, ये डैम दिखाई दे रहा है। तो जो सतलुज रिवर पर भाखरा और नंगल डैम बने हुए ना, इससे क्या होता है, ये जो पानी है ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए यूज़ किया जाता है, और इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए इसका पानी का यूज़ किया जाता है। और ये सतलुज जो है रिवर, इसलिए यहाँ पर पानी प्रोवाइड करती है। द गंगा रिवर बेसिन, अब ये गंगा रिवर बेसिन क्या है? टू द ईस्ट ऑफ द सतलुज बेसिन लाइज द गंगा बेसिन। गंगा बेसिन सतलुज रिवर के ईस्ट पर स्थित है, ईस्ट में स्थित है। इट स्ट्रेच्ड फ्रॉम दिल्ली टू वेस्ट बंगाल, ये दिल्ली से लेकर वेस्ट बंगाल तक फैली हुई है। द बेसिन इज वाटर्ड बाय द गंगा, यमुना एंड दियर ट्रिब्यूटरीज सच एज द गंडक, घाघरा, कोसी, चंबल एंड बेतवा। इस बेसिन को जो पानी मिलता है वो गंगा, यमुना और इनसे बनी हुई सहायक नदियाँ जैसे गंडक, घाघरा, कोसी, चंबल और बेतवा, इन नदियों से मिलता है इस बेसिन को पानी। रिवर गंगा ओरिजिनेट्स फ्रॉम द गंगोत्री। अब जो गंगा रिवर है ये गंगोत्री ग्लेशियर जो कि हिमालय में है उससे बनती है। रिवर यमुना, द मेन ट्रिब्यूटरीज ऑफ द गंगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम यमुनोत्री ग्लेशियर। और इसी तरह से जो यमुना है, यमुना रिवर है, ये यमुनोत्री ग्लेशियर है उससे बनती है, इसका ओरिजिनेट वहाँ से होता है। द यमुना जॉइंट्स द गंगा नियर प्रयागराज इन द प्लेस कॉल्ड संगम। और इसी तरह से गंगा और यमुना जहाँ पर एक प्लेस पर मिलती है वो है प्रयागराज, और इस प्लेस को बोलते हैं संगम। संगम मतलब दो नदियों का मिलना। तो यहाँ पर यमुना और गंगा दोनों नदियाँ प्रयागराज में मिलती हैं। इन वेस्ट बंगाल द गंगा स्प्लिट्स इनटू 2 ब्रांचेस। वेस्ट बंगाल में जो गंगा है ये 2 शाखाओं में डिवाइड हो जाती है। वन कॉल्ड द हुगली, पहली शाखा जो है, जो पहले पार्ट इसका डिवाइड हुआ उसको बोलते हैं हुगली, फ्लोस थ्रू वेस्ट बंगाल, और ये वेस्ट बंगाल से होकर बहती है। द अदर कॉल्ड द पद्मा, दूसरी जो ब्रांच है उसको बोलते हैं पद्मा, एंटर्स बांग्लादेश, ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर बेसिन, द ब्रह्मपुत्र बेसिन लाइज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ द गंगा बेसिन। जो ये ब्रह्मपुत्र बेसिन है ये गंगा बेसिन के ईस्ट की तरफ स्थित है। इट ओरिजिनेटेड इन तिब्बत वेयर इट इज कॉल्ड द संगपो। इसका ओरिजिन जो होता है, मतलब इसकी उत्पत्ति होती है, ये तिब्बत से होती है, और जहाँ से ये बनती है नदी उस जगह को बोलते हैं संगपो। इट एंटर्स इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश, इंडिया में ये अरुणाचल प्रदेश के थ्रू एंटर होती है, एंड देन फ्लो थ्रू असम बिफोर एंटरिंग बांग्लादेश, और बांग्लादेश में प्रवेश करने से पहले ये आसाम से होकर बहती है। द ब्रह्मपुत्र बेसिन इज वेरी नैरो, ब्रह्मपुत्र बेसिन है जो बहुत सकरा होता है, मतलब ज़्यादा चौड़ा नहीं होता है। हैवी रेनफॉल ऑफन कॉज द रिवर टू ओवरफ्लो इट्स बैंक ड्यूरिंग द मानसून सीजन, और मानसून सीजन में जो इसके रिवर के किनारे जब ज़्यादा हैवी रेनफॉल के कारण यहाँ पर ये जो होती है ओवरफ्लो होने लगती है, क्योंकि ये नैरो होती है तो इसका पानी जो ओवरफ्लो होता है इसके किनारों से वो पूरे इलाके में भर जाता है। द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन द वर्ल्ड,
वर्ल्ड, जब जहाँ गंगा और ब्रह्मपुत्र जहाँ पर जब ये मिलती हैं और वहाँ पर गिरती हैं समुद्र में, तो वहाँ पर एक सब डेल्टा टाइप बनता है। डेल्टा क्या होता है? ट्रायंगल शेप होता है। तो ये डेल्टा, जब ये दोनों नदियाँ जब सी में जाकर गिरती, समुद्र में जाकर मिलती है, तब एक डेल्टा बनता है, और ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा होता है, डेल्टा बनता है। बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले ये डेल्टा बनता है। दिस एरिया इज कॉल्ड द सुंदरवन, और उस एरिए को सुंदरवन कहते हैं जहाँ पर ये क्रिएट होता है। दिस इट इज होम टू वाइल्ड एनिमल्स सच एज द रॉयल बंगाल टाइगर एंड क्रोकोडाइल। और ये जो सुंदरवन है, ये एक तरह से जो वाइल्ड एनिमल है, जितने भी जंगली जानवर है, देखो यहाँ पर ये सुंदरवन दिख रहा है, ये जो सुंदरवन यहाँ पर देखो, यहाँ जंगल जैसा दिख रहा है ना, ट्रीज उगे हुए हैं। तो यहाँ पर ज़्यादातर वाइल्ड एनिमल जैसे रॉयल बंगाल टाइगर और क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ, ये यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलते हैं। हैवी रेनफॉल ऑकर्स इन द गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। जब तेज बारिश होती है तब यहाँ पर ये गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा बनता है। द क्लाइमेट इज हॉट हॉट ह्यूमिड इन समर एंड कूल इन विंटर। यहाँ का जो क्लाइमेट, जलवायु होती है, वो समर मतलब गर्मी में बहुत गर्म, और ह्यूमिड मतलब जैसे नमी वाला होता है। ह्यूमिड मतलब जैसे जब बारिश पहले बहुत गर्मी होती है, फिर तेज़ बारिश होती है, तो उसके बाद जो गर्मी होती है ना, तो कैसे बिल्कुल उसमें नमी होती है, हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा स्वेट आता है, पसीना चिपचिपा लगता है, तो उसको बोलते हैं ह्यूमिड। तो इस तरह से वहाँ का क्लाइमेट गर्मी में बहुत गर्म और ह्यूमिड होता है। एंड कूल इन विंटर, और ठंड में ठंडा होता है। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन, एंड इन सेकेंड पार्ट वी विल लर्न अबाउट लाइफ इन द रीजन. Thank you and have a nice day.